So, hello guys, how are all of you? I hope you will be fine. I am your mentor Chetan. Welcome to your own channel Success Wala. Today, we will discuss about can and could. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी 30 डेज की इंग्लिश स्पोकन क्लास चल रही है और आज आपका इंग्लिश स्पोकन क्लास का 11th दिन है, यानी कि 11वां दिन है। तो आपने अगर इससे पहली वीडियो नहीं देखी है, 10 वीडियो, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वो 10 वीडियो देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे पॉइंटों से लेकर के उनको बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पहले आप उन वीडियो को भी देखें, उसके बाद ये वीडियो भी देखें। और आज की जो वीडियो है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज का जो आपकी क्लास है वो एक तरीके से स्पीकिंग की रूट है, एक तरीके से बोलने की, जिसे हम जड़ कह सकते हैं। जैसे इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कैन और कुड का होता है। इसीलिए आज जो हम लेकर के आए हैं मॉडल्स वर्ब लेकर के आए हैं। मॉडल वर्ब के ऊपर जो मॉडल एक्सिलरी होती है, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उससे रिलेटेड आज क्लास लेकर के आए हैं। और अब लगभग आपकी जो 13 या 14 जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है उन्हीं के ऊपर क्लासें आएंगी। तो आज आपकी कैन और कुड की क्लास है, उसके बाद आपको मे या माइट की मिल सकती है। जितनी भी होती है आपकी डे या शुड वुड ऑट टू शैल विल, जितनी भी क्लासेस हैं आपकी मॉडल एक्सिलरी वर्ब, वो सब आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो बस क्या करना है, आपको पेशेंस बनाए रखना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो ज्यादा डिले ना करते हुए बढ़ते हैं क्लास की ओर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आज आपका 11वां दिन है और आज हम बात करेंगे कैन एंड कुड की। कैसे हम बोलते समय कुड का और कैन का यूज करते हैं, कहाँ हम कैन का और कुड का यूज करते हैं। तो माय डियर, जो कैन है ये आपकी मॉडल एक्सिलरी यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। और कैन का जो पास्ट रूप होता है वो कुड होता है, यानी कि कह सकते हैं कि कैन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कुड होती है। तो माय डियर, कहाँ हम कैन का प्रयोग करते हैं? तो कैन का प्रयोग हम अपनी शक्ति, सामर्थ्य या अपनी ताकत दर्शाने के लिए या अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं हम कैन का प्रयोग? कैन का प्रयोग हम अपनी ताकत, सामर्थ्य या शक्ति प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ये लिखा भी है आपका, कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया है जिसका प्रयोग वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में शक्ति या ताकत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आपकी पहचान है, देखिए क्या पहचान होती है आपकी। आपकी पहचान होती है, वाक्य के अंत में आपका आएगा सकता है, सकता है, सकती है या सकते हैं। क्या आता है आपका? सकता है, सकती है या सकते हैं। कैसे? जैसे मैं किताब पढ़ सकता हूँ, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, राजू डांस कर सकता है, या राधिका बर्तन धो सकती है, या धोबी कपड़े धो सकता है, या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, या मैं कहूँ कि मैं 10 लीटर पानी पी सकता हूँ, या मैं कहूँ कि इस बोतल में 1.25 लीटर पानी आ सकता है। तो जितने भी आपको लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा, तब आपको वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में कैन का यूज करना होगा। ओके डियर, क्या है? लास्ट में आएगा आपका सकता है, सकती है और सकते हैं। जब भी कभी हमें बोलना हो इंग्लिश में और हमें दिख रहा है कि हमें सकता है, सकती है बोलना है, तो इंग्लिश में बोलते हैं आई कैन, मैं सकता हूं, जो भी कर सकता हूं। आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है और फिर उसके बाद कैन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हुआ तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कैन, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताता चलूं कि जो आपका कैन नॉट लिखा जाता है स्पीकिंग में, हम उसको कांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांट। तो कैन नॉट को हमें क्या बोलना है? कांट बोलना है। आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। आई कांट डू दैट, मैं वह नहीं कर सकता। हाँ, तो कहने का मतलब है कैन नॉट को हमें कांट भी लिख सकते हैं, CAN''T, कांट। आपको इंग्लिश बोलचाल में ज्यादातर हम कांट ही बोलते हैं, कैन नॉट को कांट ही बोलते हैं। यानी कि ये कैन नॉट है आपका, इस कैन नॉट को हम CAN''T कांट भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, ऐसे आपका है कैन इंट्रोगेटिव हुआ तो आपका यानी कि क्या शब्द आपका शुरू में हुआ तो आपका कैन पहले आएगा,
उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके गाइस, ये सिर्फ ग्रामर रूल से है, लेकिन आप बोलोगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। बहुत शानदार शानदार आपके लिए एग्जाम्पल्स लेकर के आया हूँ, और हो सकता है आपको बहुत ज्यादा आपकी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे ये वाक्य, ये सेंटेंस। क्या एग्जाम्पल है आपका? मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। तो कैसे बोलेंगे? आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं यह काम कर सकता हूँ। तो कैसे बोलेंगे माय डियर इंग्लिश में? आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। आगे आपका लिखा है राजा 100 किलो वजन उठा सकता है, राजा 100 किलो वजन उठा सकता है। कैसे पता चल रही है? उसके अंदर कैपेसिटी, उसकी शक्ति प्रदर्शित की जा रही है कि राजा 100 किलो वजन उठा सकता है। तो कैसे बोलेंगे? कौन उठा सकता है 100 किलो वजन? राजा। यानी कि राजा कैन लिफ्ट 100 केजी वेट, राजा कैन लिफ्ट 100 केजी वेट। ओके गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नेक्स्ट है आपका, राहुल तेज नहीं दौड़ सकता, या राहुल तेज नहीं दौड़ सकता है, बात एक ही है। तो कैसे बोलेंगे? राहुल कैन नॉट, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कांट, राहुल कांट रन फास्ट, राहुल कांट रन फास्ट, राहुल तेज नहीं दौड़ सकता। उसके बाद आपका है मोहित किताब नहीं पढ़ सकता। तो कैसे बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? मोहित कांट रीड बुक, मोहित कांट रीड बुक, मोहित किताब नहीं पढ़ सकता। मैं कहूं कि मोहित बस नहीं चला सकता, तो रिपीट कीजिए, कैसे बोलेंगे? मोहित कांट ड्राइव द बस। मैं कहूं कि मोहित गिटार नहीं बजा सकता, तो कैसे बोलेंगे? मोहित कांट प्ले द गिटार। ओके गाइस, ऐसे आपका है इंट्रोगेटिव है आपका। देखिए, क्या तुम गाना गा सकते हो? आप किसी से पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, क्या तुम गाना गा सकते हो? कैसे बोलेंगे? कैन यू सिंग अ सॉन्ग, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा सकते हो? क्या तुम किताब पढ़ सकते हो? तो कैसे बोलोगे? कैन यू रीड बुक, या कैन यू रीड अ बुक। मैं कहूं क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? तो क्या बोलोगे? कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। मैं कहूं क्या आप अंग्रेजी लिख सकते हो? तो क्या बोलोगे? कैन यू राइट इंग्लिश। हाँ, क्या आप मेरी बात समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड माई वे, या कैन यू अंडरस्टैंड माई टॉक, या कैन यू अंडरस्टैंड माई स्टेटमेंट। ओके गाइस, उसके बाद में आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह बांसुरी बजा सकता है, क्या वह बांसुरी बजा सकता है। तो कैसे बनाएंगे? कैन ही प्ले द फ्लूट, और बांसुरी को बोलते हैं फ्लूट, बांसुरी। कैन ही प्ले द फ्लूट। उसके बाद मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वाह, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप अपने जो कोई आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, और उन, या फिर आपका कोई रिलेटिव है, या कोई पुअर मैन है, तो आप उसको सांत्वना देने के लिए आप उससे बोल सकते हैं कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। यानी कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ओके गाइस, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये आपका वह यह सवाल कैसे कर सकता है, ये आपके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव चल रहे हैं। इससे पहला भी आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव था, और आपको जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो ज्यादातर WH टाइप यानी कि सेकंड टाइप में भी किए जाते हैं। उनके बाद आपको आंसर जो देना होता है आपको पॉजिटिव वे में देना होता है, या निगेटिव वे में देना होता है। ओके गाइस, तो वह यह सवाल कैसे कर सकता है। तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। मैंने आपको WH फैमिली बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है। तो कैसे बोलेंगे? हाउ कैन ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, या हाउ कैन ही सॉल्व दिस सम। उसको सम भी बोलते हैं सवाल को। ओके गाइस, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये तो थे आपके शक्ति प्रदर्शित करने के लिए, और देखिए कहाँ कैन का प्रयोग किया जाता है। आपका सेकंड रूल है, आपका रूल नंबर 2 है, क्या है? कैन का प्रयोग हम किसी से अनौपचारिक अनुमति, अनौपचारिक अनुमति यानी कि इनफॉर्मल परमिशन लेने या देने के लिए भी करते हैं। अगर किसी से मतलब एक औपचारिकता के रूप में, मतलब आप ले तो रहे हैं,
लेने के उपरांत भी आप उससे थोड़ी सी पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं साथ में, तो उसके लिए आपको कैन का यूज करना होगा। ओके गाइस, जैसे आपका लिखा है, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? आपने किसी का फोन उठाया, सपोज फोन उठाया, और उससे आप पूछोगे, हिंदी में पूछते हो, क्या मैं आपका फोन चला लूं? क्या मैं आपका फोन चला लूं? तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? कैन आई यूज योर मोबाइल? कैन आई यूज योर मोबाइल? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर मोबाइल? क्या मैं आपकी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो कैसे बोलेंगे? कैन आई यूज योर कार? ये आपका, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? आप मान लो क्लास में बैठे हैं, स्टडी रूम में बैठे हैं, और उससे पेन लेना है आपका, आपका पेन खराब हो गया है, तो आप डायरेक्टली उससे पेन नहीं लेंगे, वो आपके शिष्टाचार में नहीं आता। कैसे बोलेंगे उससे? कैन आई टेक योर पेन, या कैन आई यूज योर पेन? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? कैन आई यूज योर पेन, या कैन आई टेक योर पेन? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? कैसे भी आप बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो आपके ये दो रूल बताए मैंने, या तो अनौपचारिक अनुमति लेनी हो, यानी कि परमिशन लेनी हो किसी से, इनफॉर्मल, तब आप कैन का प्रयोग करेंगे, या आपकी शक्ति या सामर्थ्य की बात आ रही है, तब आप कैन का प्रयोग करेंगे। और देखिए तीसरा रूल एक और है आपका, ये देखिए कैसे है, वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में नाउन की स्थिति या पोजीशन, दशा, स्थिति या दशा, उसको इंग्लिश में पोजीशन बोलते हैं, दर्शाने के लिए भी कैन प्लस बीई बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी पहचान होगी, इसके अंत में आपका आएगा हो सकता है या बन सकता है। उसमें आपको क्या देखना है, माइनर चीज ये है कि हो सकता है या बन सकता है, लेकिन ऊपर आपका हो सकता है या बन सकता है नहीं आ रहा था, यहाँ पे खाली सकता है सकती है आ रहा था। आप देख सकते हैं, सकता है सकती है सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए गाइस, क्या लिख रहा है, हो सकता है या बन सकता है, लिखा है हो सकता है या बन सकता है। बात को याद रखेंगे, कैसे स्ट्रक्चर है आपका, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद कैन लगाना, उसके बाद आपको बीई बी लगाना, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लगाना है, यानी कि नाउन या एडजेक्टिव लगाना है। कैसे? अगर निगेटिव हुआ तो आप सब्जेक्ट कैन आप खुद बना सकते हैं, आप रोज में बनाता हूं, अब आपने आप से भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट कैन नॉट बी प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो कैन पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हुआ तो नॉट, फिर बी, फिर नाउन और एडजेक्टिव। ओके गाइस, बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, हो सकता है या बन सकता है। पहला आपका एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है आपका पहला, वह बीमार हो सकता है। क्या है लास्ट में? हो सकता है। जब भी कभी होने की स्थिति आए तब आपको कान के कैन के साथ में बीई का यूज करना है। कैसे? लिखा है आपको, वह बीमार हो सकता है, यानी कि ही कैन बी इल या ही कैन बी सिक। आप इल भी बोल सकते हैं एंड सिक भी बोल सकते हैं। ही कैन बी सिक या ही कैन बी इल, वह बीमार हो सकता है। होता वह बीमार हो सकती है तो आप बोलते सी कैन बी इल या सी कैन बी सिक। आप कहते हैं कि मेरे पिताजी बीमार हो सकते हैं तो माय फादर कैन बी सिक। उसके पिताजी बीमार हो सकते हैं तो हिज फादर कैन बी सिक। या हम कहें आगे आपका, हम धोखेबाज नहीं हो सकते, नेगेटिव का है, तो वी कांट बी चीटर, वी कांट बी चीटर, हम धोखेबाज नहीं हो सकते। उसके बाद में आपका सवाल कठिन हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन कैन बी टफ, क्वेश्चन कैन बी टफ, सवाल कठिन हो सकता है। उसके बाद में तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तो कैसे बनाएंगे, यू कैन बी अ डॉक्टर। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैसे बोलेंगे, नहीं सॉरी ये तो वहां हो गया, यू कैन स्पीक इंग्लिश। मैं कहूं कि तुम एक वकील बन सकते हो, तो क्या बोलेंगे, यू कैन बी अ लॉयर या यू कैन बी एन एडवोकेट। आप एक अभियंता बन सकते हो, अभियंता यानी कि इंजीनियर, तो क्या बोलेंगे, यू कैन बी अ, यू कैन बी एन इंजीनियर। उसके बाद में आपको वह पागल हो सकता है, कैसे बनाएंगे, ही कैन बी मैड, वह पागल हो सकता है। तो आपको मैंने तीन तरह के रूल बताए। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक तो आपको शक्ति प्रदर्शित करने के लिए, अपनी सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए, अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट में। नंबर दो, किसी से इनफॉर्मल अनुमति लेनी हो, यानी कि इनफॉर्मल परमिशन लेनी हो, अनौपचारिकता के रूप में किसी से अपने आज्ञा लेनी है, तब आपको कैन का यूज करना है। नंबर तीन,
वर्तमान में किसी नाउन की स्थिति या पोजीशन दर्शाने के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं और कैन के साथ आपको बी लगाना होगा। ओके गाइस, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अब बात करते हैं हम पास्ट की, बात करते हैं पास्ट की। तो देखिए, डेफिनेशन में आपका दे रखा है कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। जो कुड होती है, कुड, अब आपको कुड का यूज कराएंगे पास्ट में, COULD, कुड। अभी तक आप कैन की बात चल रही थी, अब हम बात करेंगे कुड की। तो कैन, कुड जो होता है कैन का ही पास्ट फॉर्म होती है, यानी कि सेकंड फॉर्म होती है कैन की। और कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। तो जाहिर सी बात है कुड का प्रयोग होगा, सकता था, सकती थी, सकते थे। तो कहने का मतलब है कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है और कुड का प्रयोग प्रेजेंट तथा पास्ट दोनों कालों में किया जाता है। बात नोटिस करने की क्या है कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है। कैसे, आगे देखते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज बहुत अच्छे से बताई जाएगी। कैसे कुड का प्रयोग हम भूतकाल में शक्ति या ताकत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुड आपको प्रेजेंट में भी यूज करना है और पास्ट में भी यूज करना है। अभी हम बताएंगे कैसे कैसे। सबसे पहले आपका दे रखा है कि कुड का प्रयोग पास्ट यानी कि भूतकाल में शक्ति या ताकत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जो मैंने ऊपर बताया था उसका क्या कहा है, पास्ट में पहुंचा दिया है। लास्ट में आपकी पहचान क्या होगी, सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। जैसे भारत मैच नहीं जीत सका, ठीक है, या राजा युद्ध में पराजित नहीं हो सका, या मैं 100 किलो वजन उठा सकता था, या राधा स्टेज पर नाच सकती थी, या धोबी कपड़े धो सकता था। तो कहने का मतलब है कि आपको सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके लास्ट में आए तब आपको समझ जाना है तुरंत कि हमें यहाँ पर कैन की जगह कुड का यूज करना है। ओके गाइस, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद आपको कुड का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। करना कुछ नहीं है, बस वहां पर कैन था और यहाँ पर कुड है। ओके गाइस, वहां कैन था और यहाँ कुड है, क्योंकि यहाँ बात पास्ट में हो रही है, वहां बात प्रेजेंट में हो रही थी। ओके गाइस, नेगेटिव होगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद कुड, कुड के बाद नॉट। अब मैं यहाँ आपको बताता चलूंगा, जिस प्रकार कैन नॉट को आप कांट बोलते थे, ऐसे आप कुड नॉट को कुडंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुडंट, COULDN''T, कुडंट। इंग्लिश बोलते समय आपको याद रखना है कुड नॉट की जगह आपको कुडंट का यूज करना है। क्या गाइस, क्या बोलना है, कुडंट। कैसे, सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, तो आपको कुड पहले लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इंट्रोगेटिव चिन्ह। कभी कभी ऐसा होता है कुडंट आपको शुरू में भी लेना पड़ सकता है। तो इस बात को आपको इग्नोर करने की जरूरत है, क्योंकि आप लास्ट में सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं और आप पहले भी लगा सकते हैं कोडेंट। मैं बताऊंगा जैसे ही आपका एग्जाम्पल्स में कोई आएगा। तो बात करते हैं, जैसे मैं तेज दौड़ सकता था, मैं तेज दौड़ सकता था, कहाँ आई बात, पास्ट में, यानी कि सकता था। तो आप कैन की जगह क्या यूज करेंगे, कुड, यानी कि आई कुड, आई कुड रन फास्ट। क्या बोलेंगे, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। उसके बाद है आपका हम क्रिकेट खेल सकते थे। कैसे बोलेंगे, हम क्रिकेट खेल सकते थे, यानी कि बी कुड प्ले क्रिकेट, बी कुड प्ले क्रिकेट। उसके बाद में आपका भारत मैच नहीं जीत सका। अभी मैंने बोला भी था आपको, इंडिया कुड नॉट, या आपको कुडंट बोलना है, कुड नॉट या कुडंट, इंडिया कुड नॉट विन द मैच। ओके गाइस, मैं उसे नहीं पहचान सका, मैं उसे नहीं पहचान सका। कैसे बोलेंगे, आई कुडंट रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान करना, आई कुडंट रिकॉग्नाइज हिम। या आप बोल सकते हैं आई कुडंट रिकॉग्नाइज हर। अगर कोई गर्ल्स है तो आपको हर बोलना है, और कोई पुरुष है, लड़का है, तो आपको हिम बोलना है। आई कुडंट रिकॉग्नाइज हर, या आई कुडंट रिकॉग्नाइज हर। या यहाँ बोल सकते हैं ही कुडंट रिकॉग्नाइज मी, वह मुझे नहीं पहचान सका। उसके बाद है, क्या तुम 5 लीटर दूध बेच पाए या बेच सके, बात एक ही है।
तो यानी कि कुड यू सेल 5 लीटर मिल्क, कुड यू सेल 5 लीटर मिल्क। उसके बाद में आपका, क्या तुम स्कूल नहीं जा सके, क्या तुम स्कूल नहीं जा सके, कुड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा सके। उसके बाद है आपका, तुम नदी पार क्यों नहीं कर पाए, सॉरी कर पाए कार लिख गया है, प्लीज इग्नोर इट। तुम नदी पार क्यों नहीं कर पाए, तो कैसे बोलेंगे, वाई कुड यू नॉट क्रॉस द रिवर। आपको मैंने बताया था अभी, आप कुड नॉट ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, वाई COULD, could एन और apostrophe T, वाई couldn't you ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई couldn't you क्रॉस द रिवर, जैसे आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, वाई कुडंट यू क्रॉस द रिवर या वाई कुड यू नॉट क्रॉस द रिवर, आप कैसे भी बोल सकते हैं, आपको दोनों चलेंगे। उसके बाद में तुम वह कार क्यों नहीं चला सके, तो क्यों नहीं चला सके आपको सेकंड टाइप है, तो क्यों की इंग्लिश आप जानते हैं, वाई, कैसे, वाई कुड यू नॉट ड्राइव दैट कार, वाई कुड यू नॉट ड्राइव दैट कार, तुम वह कार क्यों नहीं चला सके। ओके गाइस, तो बात समझ में आ रही होगी, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। बात करते हैं, ये नोट करके लिखाया है आपको बहुत शानदार चीज, जो मेरा मकसद ये है, मैं ये चाहता हूं मैं आपको एक से एक छोटी से छोटी जानकारी भी आपको पूरी वीडियो में दे दूं, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी भी, अगर एक बार आपने वीडियो देख ली तो आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज गिव मी 1 मिनट, आई फील वेरी थर्स्टी। हाँ तो गाइस, बात चल रही थी नोट की, देखिए नोट करके लिखाया है, वैसे तो आपका पास्ट चल रहा है, लेकिन आपको बॉक्स में दिया है कि कुड का प्रयोग वर्तमान में किसी से विनम्र निवेदन, अनुमति देने व लेने के लिए भी किया जाता है। कहाँ, वर्तमान में, कहाँ, प्रेजेंट में। कुड का प्रयोग प्रेजेंट में भी किया जाता है, कब किया जाता है माय डियर स्टूडेंट, किसी से हम जब पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन, कैसा, पोलाइटली रिक्वेस्ट, यानी कि विनम्र निवेदन, अनुमति लेते हैं किसी से, अलाउनेस, कैसे, अलाउंस, अलाउ देने व लेने के लिए किया जाता है। जैसे क्या, ये आपका एग्जाम्पल दिया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट आपका दे रखा है, क्या आप मुझे मेले में ले जा सकते हो, क्या आप मुझे मेले में ले जा सकते हो, तो वो क्या कर रहा है, पोलाइटली वे में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे मेले में ले जा सकते हो, तो क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज टेक मी टू द फेयर, कुड यू प्लीज टेक मी टू द फेयर, क्या आप मुझे मेले में ले जा सकते हैं। उसके बाद दे रखा है आपका, क्या आप मुझे मूवी दिखा सकते हो, है? अब आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, कैसे बोलेंगे माय डियर, कुड यू प्लीज शो मी द मूवी, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज शो मी द मूवी, क्या आप मुझे मूवी दिखा सकते हो, या मैं कहूँ क्या आप मुझे, अभी कौन सी मूवी आई है, मुझे मूवी के बारे में थोड़ा कम नॉलेज है, खैर जो भी, आप नाम भी बोल सकते हैं उसका, कि कुड यू, या मैं गदर बोल देता हूँ, है, क्या आप मुझे गदर मूवी, अभी आ भी रही है शायद, गदर मूवी दिखा सकते हो, तो आप बोलोगे कुड यू प्लीज शो मी द गदर मूवी। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, और मेरा पूरा प्रयास रहता है आप लोगों को अच्छे से समझाना, और आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि आपको हमारी जो वीडियो है, हम इतनी मेहनत करके ये PDF आपके लिए तैयार करते हैं, तो प्लीज, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे जितने, आपके जितने भी ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप में,
और आपके जितने भी मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से आप पढ़ाई कीजिए। यहाँ आपका इंग्लिश स्पोकन क्लास तो चल ही रहा है, साथ साथ इसके अलावा आपका 25 तारीख में जो री एग्जाम वीडियो वाला री एग्जाम है, उसकी बहुत बेहतरीन तरीके से अनंत सर तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं और आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है इसी चैनल पे, हमारे सक्सेस वाला पे। और हिंदी का एक्सप्लेन डिटेल क्लास भी पढ़ाई जा रही है। मैथ के जो सीटेट का एग्जाम आने वाला है, मैथ के भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं धर्मेंद्र सर के द्वारा, जो सॉरी अजय सर के द्वारा। वो आपको मैथ की प्रैक्टिस करा रहे हैं सीटेट की। तो आपको इस सक्सेस वाला ग्रुप को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको वो हर चीज प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपको जरूरत है। आपकी जरूरत के अनुसार जो भी आपकी नई वैकेंसी आएगी, सबसे पहले हम उसकी तैयारी आपको यहाँ से स्टार्ट करा देंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको जो भी कहीं से भी कंटेंट जितना भी है आपको लेकर के आ रहे हैं, और बस पेशेंस के साथ हमारी वीडियोस को देखते रहिए। तो काफी देर गपशप हो गई, सॉरी गाइस, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखिए, कुड का प्रयोग रीजन यानी कि कारण बताने के लिए भी किया जाता है। क्या बताने के लिए किया जाता है? रीजन बताने के लिए, यानी कि कारण बताने के लिए भी किया जाता है। कैसे? जैसे मैं तुम्हारी वजह से अंग्रेजी सीख पाया, जैसे आप अंग्रेजी सीख जाएंगे तो आप क्या बोलोगे कि मैं आपकी वजह से अंग्रेजी सीख पाया। तो कैसे बोलेंगे? आई कुड लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू। आई कुड लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू। तो गाइस, कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं पढ़ करके। उसके बाद में आपका देखिए आगे भी और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक नियम आपका यह है रूल, भूतकाल में किसी नाउन की स्थिति दशा जो प्रेजेंट में तो ही वही पास्ट में है, पोजीशन दर्शाने के लिए कुड बी का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट में आप कैन बी का यूज करते थे, यहाँ पर आप कुड बी का यूज करना है। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कैसे करना है? पहचान आपकी दे रखी है, हो सका या बन सका। क्या आएगा लास्ट में? हो सका या बन सका। आपको क्या करना है? पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर कुड लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर नाउन लगाना है, फिर एडजेक्टिव लगाना है। ओके गाइस, अगर निगेटिव हुआ तो आप खुद बना सकते हैं अब तो अपने आप से। सब्जेक्ट प्लस कुडंट यानी कि कुड नॉट प्लस बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हुआ तो आपको कुड पहले लेकर के जाना, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हुआ तो नॉट, फिर बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अगर डब्ल्यू एच टाइप हुआ तो आपको पहले डब्ल्यू एच टाइप वर्ड बना देना, उसके बाद में कुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हुआ तो नॉट, उसके बाद बी, फिर आपका नाउन या एडजेक्टिव। आई होप यू कैन इजीली। लिखा है आपका वह बीमार हो सकता था। हो सकता था, अब हो सकता नहीं, हो सकता था। तो कैसे? ही कुड बी इल या ही कुड बी सिक। ही कुड बी इल या ही कुड बी सिक। आगे आपका हम धोखेबाज नहीं हो सकते। हम धोखेबाज नहीं हो सकते थे, यानी कि बी कुडंट बी चीटर। उसके बाद है आपका सवाल कठिन हो सकता था, यानी कि क्वेश्चन कुड बी टफ। मैं वही वाले एग्जाम्पल आपको फास्ट में लेकर के आ गया हूँ। तुम डॉक्टर बन सकते थे, यू कुड बी ए डॉक्टर। नेक्स्ट है आपका वह पागल हो सकता था, यानी कि ही कुड बी मैड। आई होप वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। जितना भी मेरे से देना था आपको कंटेंट, पूरा कंटेंट दिया है, और मैं समझता हूँ इससे बढ़कर आपका कहीं नहीं जा सकता। इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिस सीट दे रखी है बहुत शानदार। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके, मैं आपको बताता हूँ, जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे, चैनल पर जाने के बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये पीडीएफ बहुत अच्छी लगी है, तो आपको क्या करना है? आपको टेलीग्राम पर जाना है, TELEGRAM। ओके गाइस, आपको टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर जाने के बाद में आपको वहां से ये पीडीएफ ले लेनी है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आपको इजीली क्या करना है? 9058128545 इस नंबर पर कॉल करनी है, और आपको जितनी भी कोई प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिलेगा। कॉल भी कर सकते हैं आप, हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके गाइस, और ये आपकी प्रैक्टिस है कुछ इस प्रकार है, बहुत शानदार प्रैक्टिस होने वाली है। आप बोल बोल कर देखेंगे, बहुत आनंद आने वाला है। कैसे? मेरे साथ रिपीट कीजिए, तुम कार चला सकते हो।
कैसे बोलेंगे? यू कैन ड्राइव अ कार। उसके बाद है वह कविता याद कर सकता है। वी कैन सॉरी ही, सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको ही कर लेना है। ही कैन लर्न अ पोयम। उसके बाद है वे यह मैच जीत सकते हैं, यानी कि दे कैन विन दिस मैच। राजा तुम्हें हरा सकता है, द किंग कैन डिफीट यू। उसके बाद है यह लड़की नाच सकती है, दिस गर्ल कैन डांस। उसके बाद आपका है मैं इस नदी को पार कर सकता हूं। कैसे बोलेंगे? आई कैन क्रॉस दिस रिवर। उसके बाद है तुम जा सकते हो, यू कैन गो। उसके बाद में आपका वे यह काम कर सकते हैं, यानी कि दे कैन डू दिस वर्क, दे कैन डू दिस वर्क। उसके बाद में आपका वह यह बक्सा उठा सकता है, यानी कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। उसके बाद में आपका मैं उसकी मदद कर सकता हूं, यानी कि आई कैन हेल्प हिम। उसके बाद में आपका यह खतरनाक हो सकता है, मतलब आप कोई काम करने जा रहे हैं और वो जो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, तो इंग्लिश में आपको बोलना है इट कैन बी डेंजरस, वह खतरनाक हो सकता है। उसके बाद में हम इस नदी को पार कर सकते हैं, यानी कि वी कैन क्रॉस दिस रिवर। उसके बाद में मैं कंप्यूटर चला सकता हूं, आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, या आई कैन ऑपरेट अ कंप्यूटर। उसके बाद में आपका वह हवाई जहाज उड़ा सकता है, यानी कि ही कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। उसके बाद में आपका मैं यह थैला ले जा सकता हूं, यानी कि आई कैन कैरी दिस बैग। उसके बाद में तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। आप अगर हमारी वीडियो पे बने रहोगे तो आप बिल्कुल एक ना एक दिन डेफिनेटली इंग्लिश बोलोगे, यानी कि यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसके बाद में वे पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि दे कैन स्टडी। उसके बाद है वह हॉकी खेल सकता है, यानी कि ही कैन प्ले हॉकी। उसके बाद है मैं पियानो बजा सकता हूँ, आई कैन प्ले द पियानो। उसके बाद में है आपका वह खाना पका सकता है, यानी कि ही कैन कुक द फूड। उसके बाद में मैं बस चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव द बस। तो गाइस ये थे आपके एग्जाम्पल्स बहुत सारे, आप अपने पास से बोल बोल करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे कंटेंट से मैं आपको ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो प्लीज आपसे एक बार दोबारा से मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके जो शेयर करोगे उससे हम मोटिवेट होते रहें और हम आपके लिए बहुत बहुत अच्छे कंटेंट लेकर के आते रहें। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।